एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से वापस आ गई हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेके। आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है क्योंकि वो है हमारे रूखे सूखे बालों से रिलेटेड। पता है, मेरे बाल पहले बहुत अच्छे हुआ करते थे, लाइक स्कूल लाइफ में और थोड़ा कॉलेज लाइफ में भी अच्छे थे क्योंकि हम एवरी वीक अपने बालों पे ऑयलिंग किया करते थे और एक दिन के लिए उसको बालों पे छोड़ते थे, फिर नेक्स्ट डे उसको वॉश कर लेते थे। लेकिन उसके बाद जब शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो इतना ध्यान नहीं दिया गया बालों पे कि अच्छा बैठ के ऑयलिंग करो। आहिस्ता आहिस्ता ऑयल यूज करना कम कर दिया, जिसकी वजह से एक टाइम के बाद बाल जो हैं ऐसे हो गए हैं। और अब होता है बहुत ज्यादा दुख के ऑयल ही कर लिया करें ताकि बाल वापिस थोड़े से अच्छे हो जाएं। एक तो आपकी बॉडी में अगर वाइटामिन्स की कमी है, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है आपके बालों का गिरने का या ड्राई होने का। लेकिन अगर बाकी सब कुछ ठीक है और फिर भी आपके बाल ड्राई हो रहे हैं या गिर रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है, डैंड्रफ हो रहा है, इट्स मीन कि आप अपने बालों का मेरी तरह ख्याल नहीं रखते हैं। तो आज से हम लोग प्रॉमिस करेंगे कि हम अपने बालों का रखेंगे बहुत ही अच्छे से ख्याल, ताकि यह हमारे बुढ़ापे तक हमारा साथ दे सके। मैं आपको बताती हूँ कि मैं आज कौन सा मास्क लगाने वाली हूँ। उस मास्क के साथ आप देखेंगे हमारे रूखे सूखे बाल वापिस अपनी लाइफ में आ जाएंगे। आप भी जब वो मास्क यूज करेंगे तो आपको भी वो बहुत पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आया तो मुझे बताना मत भूलिएगा, क्योंकि हमेशा ये होता है पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक। फीडबैक जो होता है वो आपकी चीजों का रिजल्ट जो है वो बाकी सबके सामने भी लेकर आता है। अगर आपका फीडबैक कमेंट बॉक्स में हुआ तो बाकी सब भी इसको होपफुली ट्राई करेंगे, देख करके आपने भी ट्राई किया और आपको भी इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिला। चलें जी, मैं आपको अपने बालों की कंडीशन दिखा देती हूँ। अभी तो मैंने अपने बाल फिर भी स्ट्रेट किए हुए हैं क्योंकि कल मैं एक वीडियो बना रही थी जिसके लिए मैंने बाल स्ट्रेट किए। लेकिन फिर भी आपने मेरी काफी सारी वीडियोस में देखा होगा जहां मैंने बाल स्ट्रेट नहीं किए होते और ऐसा लग रहा होता है कि साइड पे ना मैंने चिड़ियों का घोंसला रख लिया। मीन्स इतने रूखे लग रहे होते हैं। और एक मैंने ये जो कलर करवा लिया था, हाइलाइट्स करवा लिए थे, इसकी वजह से भी बाल बहुत खराब हुए। अभी देखिए मेरे हाइलाइट्स काफी नीचे तक आ गए हैं, मैंने बिल्कुल एक स्टार्टिंग से करवाए थे, अभी इतना नीचे आ गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये खत्म हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मेरे बाल बहुत ही रफ हो गए हैं। आपको मैं अपने बालों का टेक्सचर दिखा नहीं सकती हूँ। एक तो ये बड़े रफ हुए हैं, ठीक है, ऊपर से ये स्प्लिट एजेस हो गए हैं। और इनमें क्या कमी है, रूखे सूखे बेजान बाल मीन्स जो जो कुछ आप कह सकते हैं ना बालों के लिए, वो सब मेरे बालों में है। यहाँ तक बाल फिर भी कुछ कुछ बेटर है, ठीक है, इतने इतने बाल ही फिर भी बेटर है। लेकिन ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, ये ब्राउन, ये वाला देखें, देख रहे हैं ना, ये वाला जो ब्राउन पोर्शन है ना, इस किस्म के ना झाड़ू मिलते हैं आपने देखा होगा, एक तो ना वो वाले ब्रूम मिलते हैं जिनके पीछे प्लास्टिक का लंबा सारा हैंडल लगा हुआ होता है ताकि आप उसको पीछे से पकड़ लें। आगे ना बिल्कुल ऐसा वी शेप का, लाइक जैसे लीफ होता है ना, लीफ की शेप का ब्रूम लगा हुआ होता है। वो जो ब्रूम होता है ना, सेम सेम उसी क्वालिटी के मेरे बाल हैं। आप यकीन नहीं करेंगे। अब देखिए, मेरा दिल तो करता है मैं इतने इतने बाल ना अपने काट दूं ताकि ऊपर वाले बाल अच्छे रह जाएं, लेकिन इतने बालों के साथ मैं अच्छी नहीं लगूंगी क्योंकि कभी मैंने इतने छोटे बाल रखे नहीं है। इसी वजह से मुझे इन्हीं बालों के साथ गुजारा करना है। तो मैं चाह रही थी इनको थोड़ा सा इनका हाल हुलिया थोड़ा दुरुस्त कर लूं ताकि 2-4 साल मेरे निकल जाए इनके साथ। उसके बाद जब ये थोड़े से और बड़े होंगे फिर डेफिनेटली मैं इनको काट दूंगी। आप मेरे बालों की क्वालिटी चेक करें, इंतहाई गंदी क्वालिटी हो गई है इतने इतने बेजान बाल हो गए हैं, इतने रूखे बाल हो गए हैं। अगर आपने भी अपने बालों की क्वालिटी चेक करनी है ना कि कैसी है, तो मैं आपको बताती हूँ कि आप उसको कैसे चेक करें। अपने बालों का ऐसा कोई भी पोर्शन लें, ठीक है, बालों में जब मॉइस्चर खत्म हो जाता है, बालों में जब शाइनिंग खत्म हो जाती है, बालों में जब इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, तब आपके बाल जो है ना हार्ड होने लग जाते हैं। आपने भी अपने बालों की क्वालिटी चेक करनी होगी ना, कोई भी अपने बालों की लाइक ऐसे लेयर लेके ना पकड़ लें। अब ये देखें, अगर मैंने अभी सीधी लेयर पकड़ी है तो यहाँ से मेरी लेयर जो है बेंड हो रही है। मीन्स इसमें अभी थोड़ा सा मॉइस्चर है, जो मॉइस्चर इसको बेंड करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मैं अगर और आगे जाऊंगी, अब मैं इसको यहाँ से पकड़ी हूँ ना, अब देखेंगे थोड़ा सा खड़े हैं क्योंकि इसका मॉइस्चर इस वाले एरिया में कम है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मॉइस्चर है जिसकी वजह से ये बेंड हो रहे हैं। अब मैं इसको अगर थोड़ा सा और आगे से पकड़ती हूँ, ठीक है, अब ये वाली जो साइड ये वाली जो साइड है ना, ये भी बेंड हो रही, देख रहे हैं ना कैसे अकड़ी हुई है। ये है रफ बाल, रूखे सूखे बाल, झाड़ियों जैसे बाल।
पता है वो जो बर्ड्स होते हैं ना, वो जिनके साथ अपना घोंसला बनाते हैं, वो इसी तरह के तिनके होते हैं, वो जो चुन चुन के ला के अपना ऐसा फ्लेक्सिबल सा घोंसला बना लेते हैं। और ये है मेरे बाल, देख रहे हैं। इसी तरह से आप भी अपने बालों की क्वालिटी चेक करें, अपने बालों को पीछे से पकड़ के ना ऐसे खड़ा करके देखें। अगर तो आपके बाल साइडों को गिर जाते हैं तो इट्स मीन उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और अगर आपके बाल भी ऐसे खड़े रहते हैं तो वो इंतहाई गंदी क्वालिटी के बाल इंतहाई गंदी। अच्छा, ये बाल किसी काम नहीं आ सकते, इतने ये रफ हो चुके हैं, इतने ये खराब हो चुके हैं कि अगर मैं इसको काट के अपने किसी मेकअप ब्रश पे लगाऊं और मैं सोचूं कि मैं इसके साथ मेकअप करके देखूं, लेकिन यकीन करो ये इस काबिल भी नहीं है कि इनके साथ ना आप अपना कोई आई मेकअप वगैरह कर सकें। बिल्कुल अच्छी ब्लेंडिंग नहीं करेंगे। ठीक है, चलो जी, आई मेकअप वाला काम तो फेल हो गया, ये ब्लेंड नहीं कर सकते। उसके बाद दूसरी ऑप्शन होती है हमारे पास क्लीनिंग करने की। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बालों के साथ क्लीनिंग कर लें, शायद क्लीनिंग में ही आपके बाल काम आ जाए, लेकिन जितने ये रफ हो चुके हैं ना, इनके साथ क्लीनिंग भी नहीं होगी। मीन्स आपके फ्लोर पे ना ये सीधे सीधे निशान लगा देंगे, इतने ये हार्ड हो चुके हैं, है ना। स्क्रैचेस आ जाएंगे आपके फ्लोर पे। ये देखे जरा, इतने हार्ड बाल आपके फ्लोर को भी क्लीन नहीं कर सकते। इसकी जो सबसे लास्ट ऑप्शन है ना, वो रोड क्लीनिंग है। वो जैसे कनाडा में ना विंटर जब आने लगता है और वो फॉल का सीजन शुरू हो जाता है, सारी जगहों पे पत्ते गिर जाते हैं, तो आप ऐसा करें, अपने ऐसे रूखे सूखे से बाल जो है ना, इनको काट कर किसी स्टिक की आग लगाओगे ना, रोड क्लीन कर और इनके साथ कुछ नहीं होने वाला। चले खैर, बहुत ज्यादा बिस्ती हो गई है मेरे बालों की, इससे ज्यादा बिस्ती मैं नहीं कर सकती। अच्छा वैसे ना, बेइज्जती कहने में उतना मजा नहीं आता जितना मजा बिस्ती कहने में आता है। आपको भी पता होगा ना, बेइज्जती कहना थोड़ा सा लाइक फिर भी अच्छा लगता है, बिस्ती कहने से पता चलता भी वाकई हो गई है। चले जी, बालों का ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि 2-4 साल चलाने हैं बाल। अगर आपने भी अपने इस किस्म के झाड़ियों जैसे बाल 2-4 साल चलाने हैं ना, ये देखें जरा, इसके साथ अगर मैं ब्लश ऑन लगाऊं, कसम से वो भी नहीं लगेगा। हाँ, आप डस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं, लाइक जब आप पाउडर लगाते हैं, बेकिंग करते हैं, उसको डस्ट ऑफ करना होता है, उसके लिए यूज कर सकते हैं आप ऐसे बाल। इसके अलावा इन बेचारों का कोई काम नहीं है। अब इनमें मॉइस्चर कैसे हमने वापस देना है, मैं आपको वो बताती हूँ। हेयर मास्क मैं यूज करने वाली हूँ। हेयर मास्क को लगाकर मैं 2 घंटे के लिए छोड़ दूंगी, ताकि ये उसके अंदर अच्छे से डिप रहे। जब ये उसके अंदर ऐसे डिप रहेंगे तो ये बड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। ये इतने हार्ड हैं बाल अगर आप एक तरफ कोई तलवार रखें, दूसरी तरफ मेरे बाल रखें और उन दोनों की लड़ाई हो जाए, तो मेरे बाल भी करेंगे, तलवार भी काट देंगे, इतने सख्त हुए में अच्छा चले, मैं आपको मास्क का बता रही थी। 2 घंटे के लिए मास्क को छोड़ते हैं, उसके बाद फिर हेयर वॉश करेंगे। ठीक है, अभी मैं बताती हूँ मास्क में आपको कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे। उसमें से अगर आपके पास कोई 1-2 चीज कम भी हो जाएगी तो भी इतना इश्यू नहीं है, लेकिन अगर आपको ये सारी चीजें मिल जाती है और फिर आप अपने हेयर पे मास्क लगाते हैं ना, कमाल हो जाता है बस फिर तो चले मास्क देखते हैं। चलें जी, सबसे पहले हमें चाहिए लेमन। लेमन का हम जूस यूज़ करेंगे। इसके साथ हमें चाहिए एक रॉ एग। एग आप कहीं बॉयल ना ले लीजिएगा, बाद में कहेंगे कि हमने ठीक से बताया नहीं था। रॉ एग चाहिए हमें, ठीक है। रॉ एग में बड़ा ज़्यादा प्रोटीन होता है जो आपके बालों को मिलता है, आपके बाल बड़े सॉफ्ट और स्मूथ हो जाते हैं। इसके साथ हमें चाहिए बटर, जो कि हमारे स्कैल्प को थोड़ा सा नरिश करेगा और हमारे बालों के वो जो रूखे सूखे एजेस हैं उनका भी नरिश करेगा। इसके साथ मैं लूँगी योगर्ट। आप ट्राई करें कि आप जेलेटिन फ्री चीज़ें यूज़ करें और उनके साथ आपके बाल बड़े अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं कलौंजी ऑयल यूज़ करूँगी। ये कलौंजी ऑयल आप वैसे भी अपनी स्किन के लिए और बालों के लिए यूज़ कर सकते हैं। कलौंजी ऑयल को अगर आप अपने हेयर ऑयल में डालेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। ये देखिए, इसके ऊपर मेंशन भी है कि ये हेयर के लिए और आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी कैस्टर सीड ऑयल। आपको ये सब चीज़ें बड़ी आराम से किसी भी स्टोर से मिल जाएंगी, कोई चीज़ भी इसमें ऐसी नहीं है जो मुश्किल होगी आपको ना मिले। इसके साथ मैं इसमें ऐड करूँगी एलोवेरा जेल। और एलोवेरा जेल जो है ये आपके स्काल्प को स्मूथ करती है। ये जो ड्राइनेस का इशू होता है या फिर डैंड्रफ का इशू होता है वो रिजॉल्व हो जाता है। इसी के साथ बालों को सॉफ्ट रखने के लिए मैं इसमें कंडीशनर ऐड करूँगी। आप कोई भी कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं। मेरे थोड़े से फ्रिजी हेयर हो जाते हैं तो मैं एंटी फ्रिज कंडीशनर यूज़ करती हूँ। इसके साथ ही मैं यहाँ 2 टेबल स्पून मिल्क ले रही हूँ। आप कोई भी मिल्क यूज़ कर सकते हैं जो आप घर में यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी इसको बनाना कैसे है, मिल्क में मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून योगर्ट का। आप अपने बालों के अकॉर्डिंग चीज़ें बढ़ा भी सकते हैं क्वांटिटी। हाफ़ टेबल स्पून में इसमें ऐड कर रही हूँ एलोवेरा जेल।
क्योंकि सारी चीज़ें हमारे पास ऑलमोस्ट लिक्विड ही फॉर्म में हो जाएंगी। इसी वजह से मैंने हाफ टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून यूज़ किया, ठीक है। अभी कंडीशनर का मैं एक फुल टेबल स्पून ऐड करूँगी। अगेन आप अपने हेयर के अकॉर्डिंग चीज़ों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो इतना मैटर नहीं करता। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ स्पून जो है कैस्टर ऑयल का। कैस्टर ऑयल भी आपके हेयर के लिए बहुत अच्छा है। आप वैसे भी इनको जो यूजुअली हेयर ऑयल यूज़ करते हैं उनमें ऐड कर सकते हैं, कैस्टर ऑयल और कलौंजी ऑयल, ठीक है। अब मैं ऐड करूँगी इसमें 1 चम्मच कलौंजी ऑयल का। कैस्टर ऑयल मैंने हाफ़ यूज़ किया था, कलौंजी मैं 1 चम्मच यूज़ कर रही हूँ। और इसके साथ भी आपके बाल जो हैं बहुत अच्छे हो जाते हैं। अगर आपको स्किन के इशू हैं तो आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक मैं यूज़ करूँगी एग। सारी चीज़ें मैंने एक ही बाउल में डाली हैं क्योंकि मुझे इनका मिक्सचर बनाना है। और अब मैं इसमें लेमन जूस ऐड करूँगी। लेमन जूस बालों को शाइन देता है बहुत अच्छे से, इसीलिए लेमन जूस के मैं 2 स्पून यूज़ कर रही हूँ। आपको बालों के अकॉर्डिंग अगर 1 या 2 यूज़ होते हैं तो आप भी कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं यूज़ करूँगी बटर। आप कोई भी बटर यूज़ कर सकते हैं। बटर के भी मैं 2 स्पून यूज़ करूँगी और इनको बाद में फिर मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अभी सम टाइम मिक्स करते हुए क्या होता है कि इसके लम्स बन जाते हैं। अगर आपको लगे बीच में हल्की हल्की सी फटकरियाँ हैं तो कोई मसला नहीं है, जब आप उसको बालों में लगाएंगे ठीक हो जाएगा। जी मास्क हो गया है रेडी। अब बारी है मास्क लगाने की। सबसे पहले तो आपने भाई घबराना नहीं है, क्योंकि मास्क लगाते हुए ना मेस काफी हो जाते हैं। पुरानी सी कोई शर्ट पहन लीजिएगा और मास्क अगर आपको लगे गिरे तो आप कोई टॉवल या कोई पुराना दुपट्टा लपेट सकते हैं, ताकि ज्यादा मेस नहीं हो। सुकून से किसी एक जगह बैठ के लगाइएगा ताकि आपका मेस ज्यादा नहीं हो। अब मास्क को इसमें हमें बहुत ज्यादा प्रोटीन मिलेगा, हमारे हेयर्स को बहुत अच्छी सी नरिशमेंट मिलेगी, बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ और सिल्की हेयर हो जाएंगे, ठीक है। लेमन जो है वो आपके हेयर में बड़ी अच्छी सी शाइन लेकर आते हैं। मैंने इसमें प्रोटीन के लिए अंडा, दूध, मक्खन डाला है। इसे मैं अपने स्कैल्प पे नहीं लगाऊंगी क्योंकि स्कैल्प हमारा यूजुअली थोड़ा एक्स्ट्रा ऑयली हो जाता होता है। अगर उसमें मैं ये भी लगाऊंगी तो थोड़ा ज्यादा ग्रीसी हो जाएगा। इसे सिर्फ मैं हेयर पे लगाऊंगी, लेकिन जब मैं टॉवल के साथ कवर करूंगी अपना हेड या शॉपिंग बैग के साथ जब अपना हेड कवर करूंगी तो वो खुद ही थोड़ा बहुत स्कैल्प तक चला जाएगा। उतना ही हमें चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम स्कैल्प पे नहीं लगाएंगे, अपने हेयर से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा 1 इंच के डिस्टेंस पे रख के हम इसे लगाना स्टार्ट करेंगे। अब मैं इसे लगाती हूँ ताकि आप देख लें। अपने हेयर को पहले ऐसे सेक्शन में डिवाइड कर लें, ठीक है। सेक्शन में जब आप डिवाइड करके लगाएंगे ना तो अच्छे से आपके सारे हेयर पे लग जाएगा। अब मैं 4 सेक्शन में इसे डिवाइड कर रही हूँ। हाफ सेक्शन को मैं पिन अप कर लूंगी, लाइक कैचर लगा दूंगी ताकि ये वाला सेक्शन मुझे बॉदर नहीं करे। और यहाँ वाले सेक्शन में मैं पहले लगाऊंगी। थोड़ी थोड़ी सी बस ऐसे लेयर लेते जाना है और मास्क को अप्लाई करते जाना है, ठीक है। अपने हैंड के साथ ही आप अप्लाई करें, इसके साथ बड़ा अच्छा अप्लाई हो जाता है। इसे बस ऐसे अप्लाई कर दूंगी सारे बालों पे। नीचे तक आपने अच्छे से अप्लाई करना है ताकि ये जो सूखी सूखी सी शाखें हैं ना इनमें थोड़ी जान आ जाए। मास्क लगा के थोड़ा ज्यादा ही शाख वाला लुक आ रहा है। देखो सीधी कितनी है, देखो तलवार का काम ले सकते हैं आप इसके साथ, टुच 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 चलिए जी, हम बाकी की इस किस्म की कुछ तलवारें तैयार करते हैं ताकि हम मिलकर लड़ सके। चले मास्क लगाती हूँ बाकी लेयर्स पे। चलें जी, इस तरह से अपने पूरे बालों पे मैंने लगा लिया है मास्क। अब हम मक्खन, अंडे और ये सब चीजें कम खाते हैं कहीं हम मोटे ना हो जाएं, और इसी वजह से हमारे बाल भी रूखे सूखे रह जाते हैं क्योंकि हमारी बॉडी को वो प्रोटीन नहीं मिलता जो हमारे बालों तक पहुंच सके। और आपको पता है जब हम लोग सारी चीजें खा लिया करते थे तब हमारे बाल भी अच्छे थे। जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं हमारी बॉडी या हमारी स्किन या हमारे बाल क्यों खराब होते रहते हैं? क्योंकि हमारे जहन जो है ना वो मफलूज हो गए होते हैं। जो दूसरों ने कहना हमने वही करना। अगर किसी ने कह दिया जी अब आप ये खाएंगे तो आप जो मोटे होने लग जाएंगे, और हम वो चीज छोड़ देंगे कि भाई हम तो मोटे होने लग जाएंगे। हम दूसरों पे डिपेंड करने लग जाते हैं कि अब दूसरे बताएंगे हमने क्या खाना है। तो इसी वजह से हम सारी चीजें खाना पीना भी छोड़ देते हैं फिर कि हम स्मार्ट रहें, हम अच्छे रहें, हम दूसरों को अच्छे लग सके। हम दरअसल अपनी लाइफ ना दूसरों के मुताबिक गुजार रहे होते हैं कि लोग हमें क्या कहेंगे। तो अगर आप लोगों के लिए रहते हैं तो आपके बाल फिर ऐसे के हो जाते हैं अगर आपको अपनी फिक्र है तो अपनी डाइट का भी ख्याल रखें और अपने बालों का भी ख्याल रखें। मुझे याद है जब हम छोटे थे हम मलाई बड़े शौक से खा पी लिया करते थे, ठीक है। आपको याद होगा पाकिस्तान में अगर आप दूध बॉईल करो और उसको बाद में हल्की आंच पे रख दो ना, उसके ऊपर एक थिक सी लेयर आ जाती है मलाई की।
वो थिक सी लेयर उतार कर ना मलाई की हम चाय में डालकर पिया करते थे। आप यकीन करो वो इतने मजे की चाय होती थी, इतने मजे की कि मैं आपको बता नहीं सकती। कनाडा जब से आया मैंने वो चाय नहीं पी, क्योंकि यहाँ पे दूध वैसा होता नहीं है कि आप उसको बॉईल करके उसकी मलाई ले सको और पी सको। लेकिन आप जब जाहिर है अच्छी चीजें खाते हो, हेल्दी चीजें खाते हो, तो आपके बाल भी अच्छे रहते हैं। जब आप खाना पीना छोड़ देते हो तो जाहिर है बालों को नरिशमेंट या एनर्जी या फिर विटामिन या प्रोटीन कहाँ से मिलेंगे। हम देसी घी खाया करते थे, रोटी पे लगाकर, सालन में डालकर, मलाई खा पी लिया करते थे, डेली दूध पीकर सोते थे, डेली बिला नागा दूध पीकर सोते थे। और अब वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं। जाहिर अब जब सारी चीजें खत्म हो जाएंगी तो ये भी खत्म हो जाएंगे, ये कहाँ रहेंगे ये नहीं रहेंगे। इसी वजह से हमें अपनी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए ताकि बुढ़ापे तक हम चलते फिरते रहें। वरना आपको पता है ना फिर क्या होता है, बस समझ जाएगी क्या होता है। मैं इससे ज्यादा बताना नहीं चाह रही हूँ। चलिए मैं अपने बालों को अब रैप करूंगी। अगर आपके पास शॉवर कैप है तो आप इसको रैप करके शॉवर कैप पहन लें। अगर आपके पास शॉवर कैप नहीं है तो आप मेरी तरह देसी तरीका यूज करें। कोई भी ऐसी शॉपिंग बैग लें और अपने बालों को कवर करके उसके अंदर लपेट लें, ठीक है। हम यूजुअली मैं जब मेहंदी भी लगाया करती थी ना, अब तो खैर बहुत अरसा हो गया मेहंदी लगाए हुए, लेकिन शादी से पहले मैं बहुत मेहंदी लगाती थी। शादी के बाद भी एक दो बार खैर लगाई है मैंने, लेकिन बहुत कम। शादी से पहले जब मैं मेहंदी लगाती थी ना तो ऐसे ही करती थी, बालों को ना शॉपिंग बैग में कवर कर लेते थे और उसके साथ बालों पे ना कलर भी बहुत अच्छा आ जाता था और आपके बाल मैस भी नहीं होता था। चलिए जी, इसको मैंने ऊपर कर लिया। अब मैं इसके ऊपर कैचर लगाऊंगी ताकि ये बार बार नीचे नहीं गिरे, मुझे तंग नहीं करें। अब मैंने इसके ऊपर कैचर लगा लिया। अब मैं पहनूंगी शॉपिंग बैग। शॉपिंग बैग को भी आप सारा हेड उसके अंदर कवर कर लें। और अगर आपको लगता है कि आपका शॉपिंग बैग खुल जाएगा या गिर जाएगा तो आप पीछे वाली साइड पे एक नॉट लगा सकते हैं ताकि ये मूव नहीं करे। अपना बैग मैंने अपने हेड पे अच्छे से कवर कर लिया ताकि मेरा हेड जो है वो 2 आवर के लिए इसके अंदर रहे। अब थोड़ा बहुत अगर प्रोडक्ट जो मैंने लगाया, जो मास्क लगाया, वो मेल्ट होगा और वो सारे बालों में बहुत ही अच्छे से 2 आवर में इतना अच्छा एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद मैं शावर लूंगी और फिर मैं आपको अपने बाल लाइक थोड़ा सा ड्राई करके फिर दिखाऊंगी। अभी मुझे पता है मैं हॉस्पिटल्स में ऐसे फिरने वाली नर्सिस के जैसी लग रही हूँ हॉस्पिटल्स में ना नर्सिस ऐसे फिर रही होती है। अब उन्होंने कहीं जहाँ वैसे रखा होता है वैसे ऐसे देख काम करते फिर रहते। अच्छा चले, खैर जोक्स अपार्ट, अभी आप जाइएगा नहीं, वेट कीजिएगा और दुआ कीजिएगा कि मेरा रिजल्ट बड़ा अच्छा है। जी किचन में साथ साथ मैंने कड़ी पकने के लिए रखी हुई है, जब तक मेरी कड़ी भी रेडी हो जाएगी और जब तक मेरा शावर भी रेडी हो जाएगा। अगर आपको भी कड़ी अच्छी लगती है तो मुझे बताइएगा, मैं बहुत डिलीशियस सी रेसिपी शेयर करूंगी आपके साथ कड़ी की। ये लें जी, मैं शावर लेकर आ गई थी। बाल इतने अच्छे और सॉफ्ट फील हो रहे थे। अभी मैंने कॉम नहीं किया, सिर्फ इनको पैट ड्राई किया था। मैंने सोचा ज़रा मैं आपको दिखा दूँ मेरे हसीन हसीन और जमील बाल। जी थोड़े से मैंने आपको गीले बाल दिखा दिए थे। अब मेरे बाल ऑलमोस्ट सारे ड्राई हो गए हैं और बालों को मैंने कोई ऐसा ब्लो ड्राई नहीं किया, बिल्कुल इसको एयर ड्राई किया। जितनी ज्यादा हम हीट यूज करते हैं डेफिनेटली उतने ज्यादा हमारे बाल खराब हो जाते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे इतने सॉफ्ट फील हो रहे हैं बाल। बाकी मेरे बालों का टेक्सचर ऐसा थोड़ा सा वेवी सा, इसी वजह से मैं एंटी फ्रीज शैम्पू यूज करती हूँ। अगर मैं वो नहीं यूज करूँ तो बहुत फूल जाते हैं, इसी वजह से मुझे एंटी फ्रीज यूज करना होता है ताकि ये थोड़े से अपनी औकात में रहे आपे से बाहर हो जाते हैं मेरे बाल। तो चलें जी, इंतहाई सॉफ्ट और स्मूथ बाल हो गए हैं। मैंने अभी प्रॉपर इनको कॉम्ब नहीं किया, लेकिन आप देखिए इनमें आपको शाइन नजर आ रही होगी। अगर मैं इसको प्रॉपर कॉम्ब कर लूंगी या फिर स्ट्रेट करूंगी, इतने प्यारे सॉफ्ट सिल्की और शाइनी बाल हो जाएंगे। अभी मैं आपको अपना एक्सपेरिमेंट दोबारा करके दिखाती हूँ। और जो मेरे बाल खड़े हो रहे थे अब तो दोबारा देख लें कि अब तो नहीं खड़े होते। मीन्स कोई भी थोड़ी सी बालों की लाइक लेयर ले लेनी है। पहले तो बहुत हार्ड हुए हुए थे ना बाल, और जब मैं उसको ऐसे कर रही थी तो बिल्कुल सीधे खड़े हो रहे थे। अभी देखें, अभी यहाँ तक तो बाल सीधे नहीं खड़े हो रहे। थोड़ा सा और आगे करती हूँ, यहाँ तक भी खड़े नहीं हो रहे। इसको मैंने पहले ऐसे किया था ताकि ये खड़े हो जाए, पहले खड़े हो गए थे, है ना। अब इसको मैंने वो लगा के रखा हुआ था मास्क, तो अभी डेफिनेटली इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर वापस आ गया। थोड़ा सा और आगे करूँ कि शायद कोई कोने में खड़े रह जाए, लेकिन आप देखें अभी फिर भी उतने स्ट्रेट नहीं खड़े हो रहे। थोड़ा इसमें मॉइस्चर आ गया है ना, थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं, तो इसी वजह से बेटर हो गए। मीन्स मैंने मेरे ख्याल से 2 इयर्स के बाद अप्लाई किया मास्क। पहले कर लेती थी, फिर अब टाइम बिल्कुल ही नहीं मिलता। और अगर मैं इसको डेफिनेटली अपनी रूटीन में लेकर आऊंगी, यूज करती रहूंगी, तो मेरे बाल अच्छे हो जाएंगे। अगर आप इसको 1 मंथ में 2 टाइम यूज करें ना तो इनफ है। एवरी वीक यूज करने की जरूरत नहीं है।
लाइक 1 मंथ में 2 टाइम आप मास्क लगा लें। और इसके साथ एक तो आपकी डैंड्रफ खत्म हो जाती है बालों में, ये जो रूखे सूखे बाल होते हैं ये काफी बेटर होने लग जाते हैं। बाकी अगर आपके नीचे से डेड हेयर है ना, जो आपके स्प्लिट हेयर है बिल्कुल सूख गए हैं, तो बेटर है कि उनको काट लें। वो कट जाएंगे तो जो बिल्कुल एंड होंगे ना आपके हेयर के, वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि सूखी हुई झाड़ियों पे ना पत्ते नहीं निकला करते सूखी हुई झाड़ियों पे हमें रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते। लेकिन फिर भी अभी ये बहुत सॉफ्ट और बहुत स्मूथ हो गई है, मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं। मुझे लग रहा है 2 साल के बाद मुझे अपने बालों से फिर से प्यार हो गया आप भी इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको डेफिनेटली ये बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो आपने देख ली, बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन अब इसको ट्राई कीजिएगा। ट्राई करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट समझ में आएगा। मीन्स कई लोगों के ना बहुत उलझने सी हो जाती हैं बालों पे। अगर आपका भी ऐसा इशू रहता है ना, उलझने हो जाती हैं बालों पे, तो इस किस्म के मास्क लाजमी यूज किया करें। सॉफ्ट बाल रहते हैं ना, फिर उलझते कम है। आप भी इस किस्म के मास्क को लाजमी ट्राई कीजिएगा और वापस आके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये मास्क कैसा लगा। चलें जी, मैंने सोचा थोड़ा सा कॉम कर लूं, देखिए कितने आराम से इसके ऊपर से कॉम हो गया है। अदरवाइज बाल जो है ना समटाइम उलझ जाते होते हैं। देखिए बड़ा इजीली कॉम हो गया है, इसमें बाल बिल्कुल भी नहीं उलझ रहे। तो आप भी ट्राई करें और इंजॉय करें। मुझे जरूर बताइएगा, चैनल पे वापस लाजमी आइएगा, नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा ताकि इस तरह की कोई और भी अगर मैं होम रेमेडी शेयर करूं तो आप तक वो पहुंच जाए। चलिए ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चलें जी, मेरी कड़ी चावल भी रेडी हो गए। मैंने सोचा आपके साथ ज़रा पिक्चर भी शेयर कर दूँगी। कड़ी चावल भी रेडी हो गए। अब मैं खाऊँगी कड़ी चावल और इंजॉय करूँगी। आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।